हट जाइए मेरे मार्ग से शेषनाग। मुझे मेरे अंड को लेकर आगे बढ़ने दीजिए अपने मार्ग पर। मेरे रहते ये कदापि संभव नहीं। तो फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी बात मानिए प्रिय। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत। कितना आनंददायी दृश्य है ये। नागलोक का राजा शेषनाग और उनकी पत्नी के मध्य युद्ध, घमासान युद्ध, और ये मात्र हमारे मायासुर की माया के कारण ही संभव था। प्रतीत होता है मेरी फुफकार से अपना नियंत्रण खोकर वो नुकीली शिलाओं से युक्त पर्वत की ओर फिकी चली जा रही है देवी नागलक्ष्मी। कहीं वो आहत ना हो जाए। मुझे नागों की सहायता के लिए शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। अब नागलोक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। देवी नागलक्ष्मी स्वयं को नियंत्रित करने में सफल हो गई, अन्यथा वो अनर्थ हो जाता जिसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। देवी नागलक्ष्मी तो अभी भी अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही हैं। प्रिय, मुझसे युद्ध करने की इच्छा को नहीं, अभी तो पुनः अपने विवेक को जागृत कर लौटिए यहाँ। आपसे युद्ध करने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए देवी। मूषक जी, हमारा गंतव्य स्थान नागलोक तो पृथ्वी के मूलाधार अर्थात उसके महातल में स्थित है, जो क्रमशः अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक और फिर अंततः तलातल लोक को पार करने के उपरांत स्थित है। वही नागों का निवास स्थान है मूषक जी। रुक जाइए प्रिय। कैसी उलझन है ये। मैं देवी नागलक्ष्मी को विजयी नहीं होने दे सकता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वो स्वयं भी उस असुर के मायाजाल में उलझी रहेंगी और हमारी संतान का भी वही परिणाम होगा। रुक जाओ प्रिय। छोड़िए मुझे।
प्रिय, छोड़िए मुझे, मुक्त कीजिए। प्रिय अपने विवेक को जागृत कीजिए, जागृत कीजिए अपने विवेक को। छोड़िए मुझे। मुक्त होइए आप उसके माया जाल से प्रिय। लौट आइए, पुनः मेरे पास आ जाइए। आप पर छाया ये माया का भ्रम नष्ट करने के लिए आपको यहां से दूर ले जाना होगा मुझे। नागलोक के राजा शेष नाग हमसे चतुराई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पत्नी को मायासुर के माया के प्रभाव के क्षेत्र से दूर लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, किंतु स्मरण रहे, मायासुर की माया से बचना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। उस दुष्ट ने तो अपनी माया के प्रभाव में वृद्धि कर दी, अब मुझ पर भी उसका प्रभाव हो रहा है। ये जकड़ तो क्षण पड़ गई है, यही उचित अवसर है अपने समस्त बल का प्रयोग कर इस चक्कर से मुक्त होने का। प्रभु के मंत्र के उच्चारण में ही मेरी रक्षा निहित है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। नहीं, हमारी भावी संतान संकट में है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब और नहीं रुकूंगी मैं, अपने प्रहार से आपका आहत कर आगे बढ़ूंगी मैं। कैसी विडंबना है ये। वहां जिस अंड में मेरी भावी संतान का जीवन पनप रहा है वो संकट में है, और इधर मेरी पत्नी की बुद्धि पर माया की छाया है। मैं करूं तो करूं क्या करूं? हे मूलाधार के स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए नागलोक के समस्त निवासी?
मुझे यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया मूषक जी। माँ ने जिसके प्रति सावधान किया था हमें, वो घटित हो गया। वो दुष्ट मायासुर अपनी माया का जाल बुनकर नागों को भ्रमित कर दुर्गमासुर की रक्षा हेतु उन्हें अपने साथ ले गया है। हमें उन्हें शीघ्र ढूंढकर शेषनाग जी के साथ देवी नागलक्ष्मी की अंड की रक्षा भी करनी है। किंतु मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे। देवी नागलक्ष्मी की भी यही इच्छा थी कि मैं सर्वप्रथम अपनी भावी संतान की रक्षा करूं, अर्थात सर्वप्रथम मुझे हमारे इस अंड की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। नहीं प्रिय, आपकी सुरक्षा की चिंता सता रही है मुझे। सर्वप्रथम मेरी अपनी संतान की रक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है, फिर मैं आपको यहां से सुरक्षित ले जाने के लिए भी लौटूंगा। भ्रम, ये कैसा भ्रम है तुम्हें नागलोक के राजा शेषनाग जी, कि तुम मायासुर की मायावी ध्वनि से बच के सुरक्षित रह सकोगे। देखो कैसे हमारी भीषण ध्वनि का प्रबल प्रभाव होगा तुम पे। समय आ गया है अपनी शक्तियों में वृद्धि करने का। कैसा अनर्थ हो गया ये। सभी नाग प्रभावित हो गए इस दुष्ट की माया से। बस मैं शेषनाग ही शेष रहा हूं अब। अब तो आप ही हमारा संकट दूर कर सकते हैं प्रभु। तो क्या आप गणेश जी, उस वरदान के पूर्ण होने का समय आ चुका है जो आपने मुझे दिया था? प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। प्रभु,
आप तेजस्वी हैं, बुद्धि और चतुराई में श्रेष्ठतम हैं आप। अपनी असंख्य लीलाओं से आपने अनेकों बार इस सृष्टि की रक्षा की है और संसार को उन लीलाओं का साक्षी बनने का सौभाग्य प्रदान किया है प्रभु। शेषनाग जी, आप मेरी लीलाओं का उल्लेख अकारण तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहिए आप मुझसे चाहते क्या है? मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहता हूं गणेश जी। मेरे समान? किंतु मेरे समान तो एकमात्र मैं ही हूँ, तो क्या आप मुझे ही अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं शेषनाग जी? प्रभु, आपको अपने पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। तथास्तु। प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे। अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है प्रभु। मेरी सहायता करें और इस दुष्ट की माया को नष्ट कर हमें इस महासंकट से मुक्ति दिलाएं प्रभु। अब नागों की कुशलता आप पर ही निर्भर है प्रभु। सहायता करें, सहायता करें प्रभु। अब मैं करूं तो क्या करूं मूषक जी? मुझे आभास हो रहा है कि नागलोक के नाग संकट और कष्ट में है और मुझे किसी निष्ठावान भक्त की गुहार भी सुनाई दे रही है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। हृदय की पुकार तो सदा उचित दिशा निर्देश देती है हमें, इसलिए हमें सदैव उस पर ध्यान देना चाहिए और उसके ही अनुसार कर्म करने चाहिए। इस समय मेरे हृदय में शेषनाग जी के स्वर में मेरा आवाहन मंत्र गूंज रहा है, अर्थात वही मुझसे सहायता करने की प्रार्थना और गुहार कर रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, चलिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। शेषनाग जी का स्वर तो इस दिशा से आ रहा है, अर्थात मुझे इसी ओर बढ़ना चाहिए। ओम गण गणपतये नमः। 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 कहा था ना हमने शेषनाग कि हमारी माया से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। मायासुर की मायावी नगरी में तुम्हारा स्वागत है शेषनाग।
तुम्हारे अंड को खंडित करने का हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन तुमने सुना तो है ना कि गेहूं के साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। तुम्हारे भूमि पे गिरते ही तुम्हारा अंड भी भूमि पे गिरा और खंडित हो गया, अर्थात तुमने उसे सदैव के लिए खो दिया। अब तुम निसंतान रहोगे, निसंतान, निसंतान, निसंतान। तुम्हारे अंड ने खंडित होकर मिट्टी का स्वाद ले ही लिया और अब तुम भी जाओ और मिट्टी खाओ और अपनी पत्नी और अन्य नागों के बाती जाकर इस गुफा में स्थित हो जाओ और हमारे मित्र दुर्गमासुर की रक्षा करो। जाओ। नागलोक के राजा शेष नाग हमारे वशीभूत हो गए, मायासुर के माया के प्रभाव में आ गए। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर हमारे परम मित्र, संसार के समस्त नाग जड़ अवस्था में तुम्हारे समक्ष तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हैं। और अब इस संसार में ऐसा एक नाग भी शेष नहीं है जो सचेत अवस्था में है। तुम शीघ्र, अति शीघ्र ही अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और इस संसार में अजर, अमर, अविनाशी बन जाओ। हम बन जाएंगे नागलोक के राजा। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपने मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था मुझे। अब उसे पूर्ण करने का समय आ गया है प्रभु, मेरी सहायता करें। नागों की रक्षा के लिए एकमात्र पुत्र गणेश ही कर सकता है, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है पुत्र गणेश। एकदन्ताय नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। क्या हुआ नाग? प्रथम पूज्य गणेश का लंबोदर अवतार धारण करने का समय आ गया है। जय जय गजानन हे सिद्धिदाता लंबोदर लंबोदर। बुद्धि और विद्या के तुम ही हो दाता, है ज्ञान भंडार तुम में समाता। प्रेम से जाप प्रभु का है गाता, मोह माया से है सदा पार पाता। विघ्नहर्ता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता लंबोदर लंबोदर।
सोहे सरमूषक सवारी मंगल करो जगदारे मंगलकारी लंबोदर लंबोदर मंगलमूर्ति देवा गणेशा सर्वप्रथम ध्यावे तुझे भावेशा लंबोदर लंबोदर फूल मोदक के भोग लगावे मनवांछित फल भक्त तुमसे है पावे लंबोदर लंबोदर वक्रतुंड शुचि शुंड सोहे सुहावन तिलक माथे चैति कुंड लागे बलभावन लंबोदर लंबोदर ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। इस संसार के सभी जीवों के जन्म के समय उसकी कुंडलिनी शक्ति और चक्र सुप्त अवस्था में होते हैं, किंतु प्रथम पूज्य गणेश के लंबोदर अवतार में उनकी कुंडलिनी शक्ति और समस्त चक्र पूर्व से ही जागृत और सक्रिय हैं। यही तो उद्देश्य है गणेश के लंबोदर गणेश अवतार का। सभी सुप्त पड़े नागों को ही नहीं, उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का भी दायित्व निभाएगा और उसका लंबा उदर उसकी अत्यंत अद्भुत और दिव्य लीला के उजागर होने का भी कारण बनेगा। भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो। शेषनाग जी, आपको दिए वरदान के अनुसार अवतार ले चुका हूँ मैं। अब मैं वहाँ शीघ्र पहुँचकर आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। आपको और अन्य नागों को मायासुर की माया से मुक्त कराऊंगा। ये कैसा अनिष्टकारी आभास हुआ हमें, जैसा किसी ने हमारे विनाश की घोषणा की हो। मायासुर ने तो अपनी असीम माया से अपने पिता ब्रह्मदेव को भी प्रभावित कर लिया था। उसकी माया को पराजित करने के लिए मुझे प्रस्थान करने से पूर्व प्रभु श्री महागणपति जी का अभिनंदन कर उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। वही मुझे इस कठिन कार्य में सफलता प्रदान करवाने में सहायक बनेंगे। ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। महागणपति जी, ये आपकी कैसी अद्भुत लीला है। इसके पीछे क्या संकेत छिपा है मेरे लिए? ये उस परम सत्य का सूचक है पुत्र गणेश, जिसे संसार के अधिकांश जीव देखने और समझने में असमर्थ रहते हैं।
ब्रह्मांड के कण कण में मेरा ही वास है और सभी में मेरा अंश व्याप्त है। इसलिए संसार में सजीव और निर्जीव जो भी हैं, वो मैं ही तो हूँ। संसार का कोई भी अस्तित्व मुझसे भिन्न नहीं, सभी मुझसे संपूर्ण होते हैं, क्योंकि मैं ही सर्वथा संपूर्ण हूँ, परम ब्रह्म ईश्वर हूँ। ईश्वर के साथ सभी की एकात्मकता का यह गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ है वो मायावी मूर्ख मायासुर, क्योंकि वो तो स्वयं को ईश्वर से, अन्य जीवों से पृथक मानता है। इसलिए उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए उन पर अपनी तुच्छ माया का प्रयोग कर उन्हें अकारण कष्ट देने का पाप करता है। उस अहंकारी को ज्ञात ही नहीं कि उसकी माया से भी सर्वोच्च एक माया है, गणेश माया, जिसका प्रयोग कर तुम उसकी तुच्छ माया को परास्त करो पुत्र। गणेश माया प्रभु? हाँ पुत्र, सांसारिक माया मुझसे ही उत्पन्न होती है। उसी माया से प्रभावित हो संसार के प्राणी निज स्वार्थ एवं सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लोभ में आकर उचित पद से भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनकी आत्मा स्वयं मेरी अर्थात परमात्मा की ही तो अंश है, मेरी ही स्वरूप है। किंतु जब वो मेरी भक्ति करते हैं तो मेरी ही शक्ति से माया भ्रम मिट जाता है। उनमें पुनः मुझसे एकात्मकता का भाव जागृत होता है और उन्हें भान होता है कि वो स्वयं सतचित आनंद आत्मा है। तुम मेरे अवतार हो गणेश, इसलिए माया उत्पन्न करने की शक्ति तो तुम में भी है। गणेश माया के धनी हो तुम। जिस गणेश माया से तुमने नारायण का शंख धारण कर लिया था और जगत के पालनहार नारायण, जिनसे संसार का कोई क्रियाकलाप छुपा नहीं, उन्हें उसका आभास भी नहीं हुआ। और इस अवतार में तो तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति पूर्व से ही जागृत है, इसलिए तुम्हारे भीतर गणेश माया का समावेश भी आरंभ से ही है। तुम्हें तो बस उसका प्रयोग मात्र करना है। यही गणेश माया है। अब इसका उचित उपयोग कर सृष्टि की रक्षा करो। प्रणाम महागणपति जी। अपनी माया का बहुत प्रयोग कर लिया तुमने मायासुर, किंतु अब तुम्हें गणेश माया का अनुभव करना होगा। 1 करोड़। जय माता, जय जय तामसिंह माता। मेरे अनुष्ठान का लाभ हो रहा है, मुझे वृद्धि हो रही है मेरी शक्ति में। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। जय जय माता, जय जय तामसिंह माता। क्योंकि इससे पूर्व जो असंभव था, वो आज हमने मायासुर ने अपनी माया के प्रभाव से संभव कर दिखाया। संसार के समस्त नागों को हमने अपनी माया से जड़ कर दिया। जड़ बुद्धि अज्ञानी असुर ये नहीं समझते कि जब भी किसी ने अहंकार के मद ऊंची उड़ान भरने का भ्रम पाला तो उस भ्रम के पर कटते ही वो विनाश के उतने ही गहरे गर्भ में जा गिरा है। संसार में इसके अनेकों उदाहरण उपलब्ध, फिर भी ये मूलमती ये समझने में असमर्थ कि बल के आधार पर अन्याय करने वालों का अंत करने हेतु कोई उनसे भी अधिक बलशाली अवश्य प्रकट होता है। और ये भी सत्य है कि जब भी कोई दुष्ट अति करता है तो उसके संहार में
अधिक समय नहीं लगता। अर्थात अब अनुज गणेश अपने लंबोदर अवतार में शीघ्र ही धर्म और न्याय की शक्ति बन दुष्टता का विनाश करने वाला है। तो यही है वो दुष्ट मायावी मायासुर। तुम्हारा मित्र मायासुर तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने देगा। मित्र, तुम निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करो और बन जाओ संसार के सर्वशक्तिशाली असुर। अभी तो 2 ही भुजाएं थी मेरी, किंतु अब इन चतुर्भुजाओं के साथ मेरे अनुष्ठान की गति और दुगनी हो जाएगी। जय माता, जय जय तामसिक माता। 1 करोड़ दो। एक करोड़ दी। एक करोड़ 6। उत्तम, अति उत्तम। मित्र, इसी प्रकार अपना अनुष्ठान करते रहो। तुम्हारा ये मित्र तुम्हारे अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं आने देगा। हमने संसार के समस्त नागों को जड़ अवस्था में यहाँ उपस्थित किया है। और तो और नागलोक के राजा शेष नाग भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्र, अब इस संसार में कोई भी नाग शेष नहीं रहा। निश्चिंत हो जाओ और अपना अनुष्ठान शीघ्र, अति शीघ्र पूर्ण करो। किंतु मैं तो शेष हूँ अभी, सर्वथा कुशल और पूर्ण रूप से चेतन अवस्था में। ये किसका स्वर है? गणेशं लंबोदरं पद्मदले ब्रह्मादिदेवः परिचित्यमाननं। अवश्य कोई न कोई हमारे समीप आ रहा है, किंतु हमें स्पष्ट दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कौन है तू? समक्ष हमारा परिचय दे अपना। अरे, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो एक छोटा सा नाग हूँ। देखिए देखिए। तुम कैसे शेष रह गए? क्योंकि कोई भी नाग हमारी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ। सबको जड़ कर दिया है हमने। अच्छा, सभी नागों को जड़ किया है आपने? हाँ। कदाचित ये सत्य नहीं, मात्र भ्रम है आपका। किंतु आपकी माया से मुक्त मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे अन्य सहयोगी भी शेष हैं अभी। कहाँ है तुम्हारा सहयोगी नाग? बताओ हमें, कहाँ है तुम्हारा सहयोगी नाग? अरे, उनसे भेंट करने के लिए आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? तनिक धैर्य तो रखिए, मुझे अपनी चुटकी की ध्वनि तो करने दीजिए। सारा उदर में समायो, मायासुर की माया पर में मिटायो, सृष्टि
पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। असंभव, असंभव है ये, इतने सारे नाग कैसे शेष आ गए? असंभव। ये तो है ही, किंतु एक और नाग भी शेष है अभी, जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। हाँ, एक अत्यंत विशेष नाग शेष है भी। कौन है? कहाँ है वो? आप और कौन? आप भी तो स्वयं एक नाग ही है। बस उपवास कर रहा है हमारे साथ। हाँ, मायासुर के साथ। वे कहां से हम नाग प्रतीत हो रहे हैं? हम असुर, असुर, मायावी असुर, अत्यंत ही शक्तिशाली और मायावी मायासुर। ध्यान से देखो हमें, ध्यान से, ऊपर से लेके